नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे शुक्राचार्य असुरों का गुरु क्यों बना था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक महान आर्षि थे जिनका ज्ञान वेदों, उपनिषदों, ज्योतिष और नीति शास्त्र तक फैला हुआ था। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि कठिन से कठिन विषय भी उन्हें सहज ही समझ में आ जाते थे। वे अपने ज्ञान के बल पर समाज और देवताओं के कल्याण का स्वप्न देखते थे। उनका एक ही उद्देश्य था, धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए सृष्टि को संतुलित बनाए रखना। लेकिन समय के साथ जब उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनके ज्ञान और तपस्या के बावजूद उन्हें वह सम्मान नहीं मिल रहा जिसके वे अधिकारी थे, तब उनके मन में पीड़ा जन्म लेने लगी। जिनसे वे समान व्यवहार की अपेक्षा रखते थे, वही उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे। यह अपमान उनके लिए केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि उनके ज्ञान और साधना का अपमान था। धीरे धीरे यह पीड़ा उनके भीतर एक आंतरिक संघर्ष में बदल गई। साधक का शांत मन प्रश्न करने लगा और वही प्रश्न विद्रोह का रूप लेने लगे। यही वह क्षण था जब उनका जीवन एक नए मोड़ पर खड़ा हो गया। सम्मान की यह कमी और अन्याय की अनुभूति उनके भविष्य की दिशा बदलने वाली सिद्ध हुई, जिसने आगे चलकर उनके निर्णयों और कर्मों को पूरी तरह रूपांतरित कर दिया। जब किसी व्यक्ति को बार बार अस्वीकार और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, तो वह केवल स्थान नहीं बदलता, बल्कि अपना दृष्टिकोण भी बदल लेता है। महान आर्षि के जीवन में भी यही क्षण आया। जहां वे सम्मान, विश्वास और समानता की अपेक्षा लेकर पहुंचे थे, वहीं उन्हें तिरस्कार और संदेह का सामना करना पड़ा। उनके ज्ञान को स्वीकार करने के बजाय उनकी उत्पत्ति और पक्ष को आधार बनाकर उन्हें अलग कर दिया गया। यह अस्वीकार उनके आत्मसम्मान पर गहरा आघात था। दूसरी ओर, जब उन्होंने उस समाज की ओर देखा जिसे सदैव दबाया गया था, तो वहां उन्हें वही सम्मान मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। असुरों ने उनके ज्ञान को शक्ति माना, उनकी बुद्धि को मार्गदर्शन और उनके अनुभव को वरदान समझा। पहली बार उन्हें यह अनुभूति हुई कि उनका ज्ञान केवल सुना ही नहीं जा रहा, बल्कि अपनाया भी जा रहा है। यही वह क्षण था जब उन्होंने अपने जीवन का सबसे निर्णायक निर्णय लिया। उन्होंने यह समझा कि धर्म केवल किसी एक पक्ष का अधिकार नहीं होता, बल्कि न्याय वहां होता है जहां संतुलन हो। यदि देवताओं ने उन्हें ठुकराया, तो इसका अर्थ यह नहीं था कि वे ज्ञानहीन हो गए, बल्कि अब उनका ज्ञान उन लोगों के लिए था जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। यह निर्णय किसी क्रोध या प्रतिशोध से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और उद्देश्य की खोज से जन्मा था। इसी क्षण से उनका मार्ग बदल गया। वे देवों से दूर और असुरों के निकट हुए, और यही पक्ष परिवर्तन आगे चलकर सृष्टि के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने वाला सिद्ध हुआ। जब जीवन में अन्याय की अनुभूति गहरी हो जाती है, तब साधारण प्रयास पर्याप्त नहीं रह जाते। महान आर्षि ने भी यही अनुभव किया। उन्होंने समझ लिया कि यदि सृष्टि के असंतुलन को चुनौती देनी है, तो उसके लिए साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि असाधारण शक्ति की आवश्यकता होगी। इसी संकल्प के साथ उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठोर मार्ग चुना, तपस्या का मार्ग। उन्होंने सुख, आराम और सामाजिक जीवन का त्याग कर एकांत को अपनाया। दिन रात साधना, उपवास और ध्यान में लीन रहकर उन्होंने अपने शरीर और मन दोनों को तपाया। यह तपस्या केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं थी, बल्कि आत्मशुद्धि और उद्देश्य की स्पष्टता के लिए भी थी। प्रत्येक श्वास के साथ वे न्याय का स्मरण करते और प्रत्येक पीड़ा के साथ अपने संकल्प को और दृढ़ करते गए। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि प्रकृति तक उसकी साक्षी बनी। वर्षों की कठिन साधना के बाद उन्हें ऐसी विद्या प्राप्त हुई जो मृत्यु को भी चुनौती देने में सक्षम थी। यह विद्या जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को तोड़ सकती थी। यह साधारण ज्ञान नहीं था, बल्कि सृष्टि के सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक था। परंतु इस महान शक्ति के साथ एक गहरी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई थी। वे यह भली भांति जानते थे कि यदि इस विद्या का प्रयोग विवेक और संतुलन के बिना किया गया, तो यह वरदान अभिशाप बन सकता है। शक्ति का उद्देश्य अहंकार नहीं, बल्कि न्याय और संतुलन होना चाहिए। यही भावना उनके मन में थी। इस प्रकार उनकी तपस्या ने उन्हें केवल शक्तिशाली नहीं बनाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया
कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि उसके सही उपयोग में निहित होती है। शक्ति जब विवेक के साथ जुड़ी होती है तब वह सृष्टि का कल्याण करती है, लेकिन जब वही शक्ति पक्षपात और मोह के अधीन हो जाती है तो विनाश का कारण बनती है। महान आर्य को प्राप्त हुई विद्या सृष्टि के सबसे गूढ़ रहस्यों में से एक थी। उसका उद्देश्य जीवन की रक्षा और संतुलन को बनाए रखना था, परंतु समय के साथ उसका प्रयोग एक ही पक्ष के हित में होने लगा। जब विद्या का उपयोग केवल अपने अनुयायियों को विजयी बनाने और दूसरे पक्ष को पराजित करने के लिए किया जाने लगा, तब सृष्टि का प्राकृतिक नियम बाधित होने लगा। युद्ध में मरे हुए पुनः जीवित होने लगे, मृत्यु का भय समाप्त होने लगा और जीवन मरण का चक्र टूटने लगा। इससे न केवल युद्ध अनंत होने लगे बल्कि धरती का संतुलन भी देव और असुर दोनों ही अमरता के भ्रम में फंसते चले गए। जहां एक ओर शक्ति का प्रदर्शन बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर धर्म, करुणा और संयम पीछे छूटते जा रहे थे। जिस विद्या को न्याय का साधन बनना था, वही अहंकार और प्रतिद्वंद्विता का उपकरण बन गई। धीरे धीरे वही शक्ति जिसे वरदान समझा गया था, संकट का कारण बन गई। सृष्टि की व्यवस्था को बचाने के लिए हस्तक्षेप आवश्यक हो गया। यह चरण यह सिखाता है कि कोई भी विद्या या शक्ति अपने आप में शुभ या अशुभ नहीं होती, बल्कि उसका उपयोग ही उसे महान या विनाशकारी बनाता है। संतुलन के बिना शक्ति अंततः अपने ही स्वामी के लिए चुनौती बन जाती है। जीवन की सबसे कठिन परीक्षा तब आती है जब व्यक्ति के सामने धर्म और मोह आमने सामने खड़े हो जाते हैं। महान आर्य के जीवन में भी ऐसा ही क्षण आया, जब उन्हें गुरु होने के कर्तव्य और पिता होने की भावना के बीच चयन करना पड़ा। एक ओर वे शास्त्रों के झांता थे, जो जानते थे कि सृष्टि का प्रत्येक नियम संतुलन पर आधारित है। वहीं दूसरी ओर वे एक पिता थे, जिनके लिए संतान का दुख असहनीय था। जब उनकी पुत्री ने अपने प्रिय के जीवन की रक्षा के लिए उनसे आग्रह किया, तब उनका हृदय विचलित हो उठा। एक गुरु के रूप में वे जानते थे कि बार बार मृत्यु और जीवन के चक्र को तोड़ना अधर्म की ओर ले जा सकता है, लेकिन एक पिता के रूप में वे अपनी संतान के आंसू नहीं देख सके। यही वह क्षण था जब ज्ञान मौन हो गया और मोह ने निर्णय ले लिया। उन्होंने अपने विवेक की आवाज को दबाकर वह निर्णय लिया, जिसका परिणाम उन्हें स्वयं भुगतना पड़ा। यह निर्णय किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से उत्पन्न हुआ था। फिर भी उसने यह सिद्ध कर दिया कि मोह चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, धर्म के मार्ग को धुंधला कर सकता है। यह चरण यह सिखाता है कि केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे व्यवहार में लाने के लिए कठोर आत्मसंयम भी आवश्यक है। महान से महान व्यक्ति भी भावनाओं के आगे कभी कभी झुक जाता है। यही मानवीय कमजोरी उन्हें देवताओं से अलग और मानव के अधिक निकट बनाती है। अंततः यह कथा हमें यह बोध कराती है कि धर्म का मार्ग कठिन है, क्योंकि उसमें सबसे पहले अपने ही मन पर विजय पानी पड़ती है।